नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 200 सोनाली मुर्गी पालन खर्चा और कमाई। देखिए दोस्तों, 200 सोनाली मुर्गियाँ पालकर हमें यहाँ पर घाटा होगा या फिर हमें फ़ायदा होगा, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है। साथ ही में 200 सोनाली मुर्गियाँ अंडे कितनी देगी, या फिर इनको दाना या फिर खाना कितना लगेगा, साथ ही में इनके लिए जगह या फिर शेड कितना लगेगा, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, या फिर इसका जो खर्चा है दिन का खर्चा वो कितना आएगा, ऐसी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक लास्ट तक ज़रूर देखें। और जो भी मेरे भाई और मेरे साथीदार जो भी इस हमारे चैनल पर नए हैं, वो सभी के सभी अभी के अभी इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आने वाले समय में ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक यहाँ पर पहुँच जाए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए, 200 सोनाली मुर्गियाँ अगर आपको पालनी है या फिर इनका आपको फार्म बनाना है, तो देखिए दोस्तों, फार्मिंग के साथ साथ आपको अगर मुर्गियाँ पालते हो तो आपको एक काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सकता है। क्योंकि फार्मिंग में आए दिन बहुत सारी चुनौतियों को आपको फेस करना पड़ता है। तो वैसे ही आप अपने फार्म में या फिर आपके फार्मिंग में आप सोनाली मुर्गियाँ पाल सकते हो। अभी सोनाली मुर्गी जो होती है, अगर सोनाली मुर्गी की हम फार्मिंग करने जाए तो आपको देखने मिलेगा कि ज़्यादातर ये मुर्गियाँ अंडों के लिए पाली जाती है। अभी देखिए, इनके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो आपको इनके लिए एक शेड बनाना पड़ेगा या फिर इनके लिए आपको एक घर बनाना पड़ेगा। अभी 200 सोनाली मुर्गियाँ हैं, तो आप अपने फार्मिंग में इनके लिए 200 से 300 स्क्वायर फुट का शेड बना सकते हैं। मतलब एक मुर्गी को 1 से 1.5 स्क्वायर फुट की जगह लगती है, तो उसके हिसाब से आप 200-300 स्क्वायर फुट फार्म बना सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, आपको अगर शेड की बात की जाए तो आप देखिएगा कि इनमें आपको मुर्गियों को अंडे देने के लिए आपको जगह करनी है। आप तेल के डिब्बे या फिर इनको आप बकेट होगा या फिर कुछ भी आप जुगाड़ कर सकते हो। ऐसा जुगाड़ करके उनको अंडे देने के लिए आपको उनके लिए जगह बनानी पड़ेगी। साथ ही में आपको जो शेड बनाने वाले हैं वो आपको एक अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो फार्मिंग होता है या फिर हमारा फार्म होता है, उसके आजू बाजू में बहुत सारे जंगली पशु प्राणी होते हैं, तो उससे उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको इनके लिए पक्का छत या फिर पक्की लोहे की जाली मारनी पड़ेगी। साथ ही में आपको नीचे सीमेंट का, अगर आप कोबा करते हो या फिर सीमेंट से आप फ्लोर बनाते हो, तो एक अच्छा आपका फार्म रेडी हो जाएगा। इसके लिए आपको आराम से 20 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा आ सकता है। आप जितना अच्छा शेड बनाओगे उतना आपका खर्चा यहाँ पर बढ़ सकता है। अभी आपको आपके पंछी लाने हैं या फिर आपकी मुर्गियाँ लानी है। अभी देखो, आप डायरेक्ट बड़ी मुर्गियाँ लाओगी, जो अंडे देने वाली मुर्गियाँ होती है, अगर आप वो डायरेक्ट लाओगे तो आपको एक आराम से एक 300-400 रुपये के आसपास आपको ये मुर्गियाँ मिल सकती है। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ सकता है। अगर आपके पास बजट है तो आप ये बड़ी मुर्गियाँ ला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बजट कम है और टाइम ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट जो एक दिन के चूज़े होते हैं सोनाली मुर्गी के, वो 400 चूज़े लाने हैं। अभी बहुत सारे लोगों को सवाल आया होगा कि 400 चूज़े क्यों लाने हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ 200 मुर्गियाँ पालनी है। तो देखिए दोस्तों, जब आप चूज़े लाओगे तो उनमें से आपके 50 एक चूज़े आराम से यहाँ पर मर जाएंगे। क्योंकि कितना भी ख्याल रखो, जो आप बाहर से अगर चूज़े लाते हो तो उनमें आपका जो मरने का प्रमाण होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपके 50 चूज़े हमने अगर मान लिए कि मर गए, तो उसके बाद आपके पास बचे 350 चूज़े। अब इस 350 बचने के बाद उसमें से अगर हम मान के चले कि 200 मुर्गियाँ है और 150 मुर्गे हैं। अभी 150 मुर्गी हमें क्या करना है क्योंकि हमें क्या करना है कि अंडे के लिए पालना है, तो हमें मुर्गों की ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है कि डायरेक्टली सिर्फ मुर्गियाँ रखनी है, और जो 150 मुर्गे हैं उनको हमें बेच देना है। लेकिन अभी नहीं बेचना है, 3-4 महीने संभालने के बाद, 3-4 महीने उनको आपको दाना बीना खिलाना है, बड़ा करना है, उसके बाद बेच देना है। अभी जैसे आप 150 मुर्गे यहाँ पर 400 रुपये के रेट से अगर बेच देते हो, तो आपको 60,000 रुपये के आसपास यहाँ पर पहला मुनाफा होगा। जी हाँ दोस्तों, 60,000 रुपये का आपका मुनाफा होगा। क्योंकि ये जो 60,000 रुपये है
उनमें से आपके जो भी शेड का खर्चा था, चूजे लाने का खर्चा था, और ये जो 350 मुर्गी और मुर्गे उनको बड़ा करने के लिए जो 4-5 महीने हमने इसको संभाला, उसका जो दाने का खर्चा था, वो सब खर्चा इस 60,000 में वसूल हो जाएगा। मतलब फिर से मैं डिटेल में बताता हूँ। देखिए, हमें 150 मुर्गे हमने यहाँ पर बेचे, हमें मिले 60,000 रुपये। 60,000 में से हमारा जो खर्चा हुआ था शेड का, चूज़े लाने का, और ये जो मुर्गे और मुर्गियाँ बड़े करने का दाना खाना, वो सब हमारा 60,000 रुपये में हमारा वसूल हो गया। देखिए, मतलब जीरो बजट हम कह सकते हैं। सिर्फ आपको शुरुआत में इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बाद में जो आपका इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर वसूल हो जाएगा। ओके, अभी हमारे पास बची है यहाँ पर 200 सोनाली मुर्गियाँ। अभी 200 सोनाली मुर्गियाँ है तो उनको खाने के लिए बहुत सारा दाना या फिर फीड लगेगा, तो उसको कितना खर्चा आएगा उसका हम कैलकुलेशन आगे करने वाले हैं। और बाद में हम लास्ट में इसका खर्चा टोटल कितना आया उसमें से हमारा खर्चा हम निकालेंगे, कमाई में से खर्चा निकालेंगे, और हमारा जो मुनाफा है वो देखेंगे। लेकिन उसके पहले आप सभी ने कमेंट करना है मुझे अभी के अभी चाहे तो आप वीडियो पॉज करो और मुझे अभी के अभी कमेंट करो कि आप किस ज़िले से या फिर कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, और आपको मुर्गी पालन कौन से मतलब कहाँ आपको मुर्गी पालन करना है, तो आपको कितनी मुर्गी पालन से कितनी मुर्गियों से आपको स्टार्ट करना है, उसके हिसाब से मैं आने वाले वीडियो में आपको जानकारी दे दूँगा। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है। तो देखिए, अगर एक मुर्गी की हम बात करें तो अंदाज से हम मान के चले तो 100 ग्राम खाना दिन में खाती है। अगर आपके पास 200 मुर्गियां हैं तो आपको 20 किलो अनाज या फिर 20 किलो दाना फीड दिन का लगेगा। अगर आप ये 20 किलो खाना दाना मार्केट से लाने की बात करेंगे तो आपको 32 रुपीज़ या 30 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम 20 किलो को 32 रुपीज़ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 640 रुपये हमारे दिन का खाने का खर्चा यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन हमें 100% या फिर 100% खाना बाहर का या फिर मार्केट से नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर खर्चा हमारा बहुत बढ़ जाता है। हमें क्या करना है, 100% में से 30 से 40% हमें घर का खाना देना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि मार्केट से आप खराब भाजीपाला सब्जियां होती है वो ला सकते हैं, या फिर आपके जो भी फार्मिंग में आपके पास फार्मिंग होंगी ही या फिर आपके पास फार्म होगा तो आपके जो फार्म में जो भी ख़राब सब्जियां होगी या फिर जो भी पके हुए सब्जियां होगी या फिर जो भी आपके पास देखिए, जैसे कि अनेक तरह के आप इसमें खाने के लिए इनको आप सब्जियां लगा सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी गोबर होगा आपके पशुओं का, गाय भैंस का, वो भी आप इनके कंपाउंड के अंदर डाल सकते हैं। और उनमें जो भी कीड़े रहेंगे या फिर जो भी वो मुर्गियाँ आप खुले में छोड़ेंगे तो उस पे से वो अपना खाना खुद ही यहाँ पर ढूंढ के खा लेंगी, और आपका जो खाने का खर्चा है 30 से 40% का यहाँ पर कम हो जाएगा। लेकिन आपको खुले ऐसे ही नहीं छोड़ना है, बल्कि आपको आपके शेड के आजू बाजू में आपको 5 से 6 फुट ऊंचा यहाँ पर जाली का कंपाउंड करना है, जिससे क्या होगा कि बाहर के जो भी पशु प्राणी है अंदर नहीं आएंगे और आपकी मुर्गियाँ बाहर नहीं जाएंगी। तो आपको यहाँ पर कंपाउंड करना पड़ेगा। उसमें ये कोंबड़ियाँ दिन भर चरेगी, रात में अपने आप अंदर जाके बैठ जाएगी अपने फार्म में। तो आपको अगर देखा जाए तो 60% या फिर 60% अगर हम मार्केट से दाना लाते हैं 32 रुपये या 30 रुपये केजी के हिसाब से, तो आपको 360 रुपया खाने का खर्चा आएगा, और बाकी का आपका 40% खाना घर का ही रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारा दिन का 360 रुपये खाने का खर्चा है, दाने का खर्चा है, तो अभी वैक्सीन का खर्चा कितना आएगा। तो देखिए, आप कम से कम अगर 500 रुपये का महीने का वैक्सीन पकड़ के चले या फिर 600 का पकड़ के चले तो हमें दिन का कितना खर्चा लगेगा, तो हमें दिन का 20 रुपये का हम खर्चा दिन के पीछे मान के चले। उसके बाद छोटा मोटा खर्चा हमने 30 रुपया पकड़ा। 30 रुपये यानी उसमें अब अगर आपका बल्ब ख़राब हो गया या फिर आपका जो भी छोटा मोटा खर्चा है वो हम इसमें पकड़ के चलेंगे, तो कुल मिलाकर हमारा जो भी दिन का खर्चा है वो होता है 410 रुपया। अगर 410 रुपये हमारा खर्चा हुआ
तो हमारा मुनाफा या फिर हमारी कमाई कितनी होगी वो हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, हमारे इस चैनल को सभी ने अभी क्या अभी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है, ताकि ऐसे वीडियो आप तक आने वाले समय में पहुंचते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताना है। और आने वाले समय में आपको कौन से टॉपिक वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके बताना है। तो देखिए, जैसे कि हमने देखा 410 रुपया हमारा खर्चा है, तो हमें यहाँ पर हमारी कमाई कितनी होगी। अभी देखिए, अगर हमारे पास 200 सोनाली मुर्गियाँ हैं तो हमें कितने अंडे मिलेंगे। देखिए, जो सोनाली मुर्गी का जो रेशो होता है या फिर वो साल में अगर एक सोनाली मुर्गी की बात की जाए तो आराम से 160 से लेकर 180 या फिर उससे ज़्यादा भी अंडे यहाँ पर दे सकती हैं। लेकिन उसके लिए आपको सही मात्रा में प्रोटीन या फिर कैल्शियम, उनका खाना दाना सब आपको यहाँ पर मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप सही तरीके से इनका खाना मेंटेन करते हो तब आपको यहाँ पर अगर 180 अंडे एक मुर्गी के सालाना अगर मिलते हैं तो आप मान के चले कि 365 दिन साल में होते हैं, उसमें से 180 आपको अंडे मिल रहे हैं। तो हमें यहाँ पर साफ साफ नज़र आता है कि 50% अंडे का यहाँ पर रेशो है। मतलब हमारे पास अगर 200 सोनाली मुर्गियाँ हैं तो आपको आराम से 100 अंडे दिन को यहाँ पर मिलने चाहिए। अगर आपको 100 अंडे दिन को चाहिए तो आपको खाना या फिर उनका प्रोटीन एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर हम मान के चले आपको 100 अंडे दिन में मिल जाते हैं, अगर आप एक अंडा 10 रुपये में बेचते हैं तो आपको यहाँ पर आराम से 1000 रुपये का दिन की कमाई हो जाती है। लेकिन इसमें से अभी आपको 410 रुपये घटाना पड़ेगा जो आपका दिन का खर्चा था। तो देखिए, 100 अंडे मिले, 100 को हमें 10 से गुना किया, हमारा हो गया 1000 रुपया। 1000 रुपये में से हमने 410 रुपया यहाँ से घटा दिए, तो हमारे पास जो भी हमारी कमाई या फिर हमारा मुनाफा बचता है वो है 590 रुपये हर दिन का हमें यहाँ पर बचता है। अभी 590 रुपये में से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 590 गुना 30 करेंगे, यानी महीने का हम हमारा मुनाफा निकालेंगे तो आराम से 17,700 के आसपास हमें यहाँ पर मुनाफा या फिर हमारी कमाई हो जाती है। लेकिन दोस्तों, हर बार इतनी आपकी कमाई होगी ऐसी बात नहीं है। कभी कभी आपको अंडे कम मिल सकते हैं, कभी कभी आपका जो खाना है वो ज़्यादा लग सकता है, उसका खर्चा ज़्यादा आ सकता है। कभी कभी आपकी मुर्गियाँ अंडे नहीं दे सकती है, या फिर कभी कभी आपको कुछ मौसम के बदलते आपकी मुर्गियाँ मर भी सकती है, या फिर ऐसे कई सारी चुनौतियाँ आपके सामने आ सकती है। बहुत सारे जो भी नए मुर्गी पालक होते हैं उनको अंडा कहाँ बेचना है ये भी समस्या आती है। तो इस सिचुएशन में आपका जो खर्चा है वो ज़्यादा हो सकता है, आपका जो कमाई है आपकी या फिर आपका मुनाफा है वो यहाँ पर कम हो सकता है। तो अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग समस्या के हिसाब से आपका खर्चा, आपका नफ़ा यहाँ पर डिपेंड हो सकता है। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ, जब भी आप नया मुर्गी पालन फार्म शुरू करोगे या फिर आप अपने फार्मिंग में यहाँ पर मुर्गी पालन शुरू करना चाहोगे तो उससे पहले आप खुद की भी आप जानकारी लेनी ज़रूरी है, क्योंकि जो हम यहाँ पर हिसाब देख रहे हैं वो इसका हिसाब से अलग भी कुछ हमें रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आप खुद जानकारी ले, इसके बारे में आप खुद एक्सपीरियंस ले, उसके बाद ही आप मार्केटिंग का नॉलेज लें और फिर आप अपना पोल्ट्री यहाँ पर शुरू करें। साथ ही में दोस्तों, यहाँ पर आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।